हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा वीक हमें देखने को मिला पिछले जुलाई 2022 के बाद। ये पहला वीक था जहां पर हमें एक वीक के अंदर मोर देन 4% के गेन्स, वीकली गेन्स देखने को मिले हैं निफ्टी में। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये अपसाइड का मूव टिकने वाला है? एज वेल एज FII DII का अगर हम यहाँ पर डेटा देखते हैं तो 21 मार्च को उनकी जो बाइंग हुई है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में ऐड कर रहा है। पीपल आर वंडरिंग कि क्या FIIs अब रिटर्न हो चुके हैं, क्या ये मतलब अब FIIs की कंटिन्यूसली बाइंग ही होगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से इनकी जो है बाइंग हम देख पा रहे हैं। पर अभी भी अगर हम देख रहे हैं कि एक महीने के अंदर में इनका नेट आउटफ्लो कितना रहा है, अगर आप वो देखोगे तो एक महीने के अंदर में अभी तक इन्होंने 15,412 करोड़ की सेलिंग कर चुकी है। और अगर हम ईयरली देखें, मतलब 2025 का ही सिर्फ डेटा देखते हैं, तो 1,61,774 की इनकी जो है नेट आउटफ्लोज रह चुकी है। तो अभी इट इज वेरी अर्ली टू से कि ये रिटर्न हो गए हैं, क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो ये है कि हमारा जो निफ्टी 50 का इंडेक्स रीबैलेंसिंग है, वो होने वाला है 28 मार्च से। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल गिव यू अ क्लैरिटी कि एक्चुअली में FIIs बैक हो रहे हैं या दे आर जस्ट एडजस्टिंग देयर पोर्टफोलियो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है तो निफ्टी में कुछ स्टॉक घुसते हैं और कुछ स्टॉक जो है वो निकाले जाते हैं। तो जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जितने भी जो FIIs होते हैं, जो कि निफ्टी 50 को मेजरली लोग इंडेक्स में ही अपना पैसा डालते हैं, तो वो निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। तो क्या होता है कि जब नए स्टॉक जो एंट्री लेने वाले हैं ना, तो उनको उसको खरीदना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आर्टिकल्स आए हैं, मैंने देखे हैं कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि FIIs जो बैक हो रहे हैं ना, दे आर एक्चुअली नॉट बैक, दे आर जस्ट एडजस्टिंग देयर पोर्टफोलियो एज पर द निफ्टी रीबैलेंसिंग। तो वो 28 मार्च से तो जोमेटो जैसे शेयर जो है आने वाले हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जोमेटो जियो ये सब है। तो हो सकता है कि वो रीबैलेंसिंग को प्रायरली, मतलब 28 मार्च से पहले ही वो उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में लेकर रख रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जितने भी बड़े फंड्स होते हैं ना, FIIs जैसे और म्यूचुअल फंड, ये लोग ना पोजीशन लेना चाहते हैं पहले से ही, ताकि जब एक्चुअल रीबैलेंसिंग हो तब उनको हायर प्राइस पे ना खरीदना पड़े। तो हो सकता है कि अभी ये एक्चुअली में दे आर नॉट बैक, दे आर जस्ट एडजस्टिंग देयर इंडेक्स पोर्टफोलियो। तो अभी वो देखना, इट इज वेरी अर्ली टू से कि दे आर बैक। ओके, कम से कम हमें कंसिस्टेंटली इनकी बाइंग चाहिए होगी, स्पेशली अप्रैल जब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में जो है बहुत ऐसे ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो कि एक्चुअली में मार्केट का मोमेंटम डिसाइड करने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन जो है, अनसर्टेनिटी, वो है पोटेंशियल US टैरिफ, जो कि ट्रंप ने बोला था कि वो 2 अप्रैल से एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब 2 अप्रैल से ये अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है वो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वार्टरली अर्निंग फिर से आने शुरू होंगे। पिछला क्वार्टरली जो Q3 अर्निंग्स थे वो अच्छे नहीं आए थे। इट वाज, मतलब देवर रियली डिसअपॉइंटिंग, जिस वजह से मार्केट ने समझा कि भाई स्टॉक्स के वैल्यूएशन काफी हाई है पर उनकी अर्निंग उसको मैच नहीं कर रही है, जिस वजह से हमने कंटिन्यूअसली फॉल देखा है। तो अब Q4 अर्निंग्स कैसी आती है उस पर भी काफी ज्यादा मार्केट डिपेंडेंट रहेगा। तो मार्च हो सकता है थोड़ा बेटर रह भी जाए, लेकिन अभी अप्रैल इज द मेन मंथ टू सी कि अप्रैल में जैसा मार्केट जिस तरफ जाएगा वहां से एक हमें जो डायरेक्शन है वो क्लियर होगा। और FIIs की भी हमें अप्रैल में बाइंग चाहिए होगी, तब जाके हम सर्टेन हो सकते हैं कि हाँ, दे आर बैक। ओके, सोचो ज़रा, मार्केट जब 26,000 तक गया था तो सब कोई बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर अचानक से रोलर कोस्टर जैसे 22,000 तक गया अपना मार्केट। अब लोग डर गए, कुछ ने बोला कि छोड़ो यार, अब ट्रेड करेंगे ही नहीं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मार्केट अब 23,000 तक रिकवर कर गया, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यही होता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स का एंट्री पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तभी मिलते हैं क्वालिटी स्टॉक्स आपको सस्ते में, जस्ट लाइक आपको कोई अपना फेवरेट ब्रांड सेल पे मिल गया है। तो यही टाइम है अक्यूमुलेट करने का स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। पर अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टॉक्स को लेंगे, कब बाई करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, रिस्क को कम करके प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे।
इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ यूनिवेस्ट से, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ आपको मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटी, F&O एंड कमोडिटीज़। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, रियल टाइम बाई सेल अलर्ट्स आपको मिलते हैं ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी 40 लाख से ज़्यादा यूज़र्स इसको ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट को, और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड ये ऑलरेडी जीत चुका है। प्लान्स जो हैं केवल 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। दिन का देखें तो बस 6 रुपये के आप आसपास इसका आता है, मतलब फुल पैसा आपको वसूल हो जाएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी हैं। डाउनलोड कीजिएगा यूनिवेस्ट ऐप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक से, और आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस मिलेंगे और अप टू 80% डिस्काउंट मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में डाल दिया है। नाउ निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, पर एक चीज जो आपको नहीं भूलनी चाहिए वो है यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का रिजेक्शन। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज, ये दो ऐसे मूविंग एवरेज होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म डिफाइन करता है मार्केट के ट्रेंड को। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देख सकते हो 23,400 के आसपास में है, हम एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्ट हुए हैं डेली चार्ट पे, इसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। अभी सिंपल मूविंग एवरेज तो और ऊपर है, वो तो 24,000 के आसपास में है। तो ये दो एरिया पे अभी हम बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारे निफ्टी के लिए। तो आने वाले समय के लिए 23,400 इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। फ्राइडे को जो मैंने आपको लेवल्स अपने टेलीग्राम पे बताया था, आई होप आपने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया होगा। वैसे तो लोगों ने कमेंट लिखा ही था, ये तो एक प्राइवेट ग्रुप है जिसमें लोग चैट्स भी कर सकते हैं, तो लोगों ने लिखा था कि दे हैव मेड गुड प्रॉफिट्स। बेसिकली मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था कि 23 to 220 के ऊपर निफ्टी अगर है तो आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हो। 280 का रेजिस्टेंस है, 280 ब्रेक हुआ तो मैंने आपको रिवाइज लेवल्स भी बताए कि अब जो भी लॉन्ग्स में है उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 23,400 420 तक अब जा सकता है। तो कोई साइंस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग अभी तक दिख नहीं रहे हैं। तो 23,400 402 का ही हाई बना है। तो होपफुली पूरा मैक्सिमम आपने राइड लिया होगा जो लेवल्स तक मैंने आपको निफ्टी में समझाया था। बैंक निफ्टी में भी मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे बहुत अच्छे से वो प्ले आउट हुए। 50,150 के ऊपर में लॉन्ग करने को बोला था, एंड अगर आप देख सकते हो कि हमारा जो हाई है वो ऑलमोस्ट 50,670 के आसपास में बना। तो बहुत अच्छा यहाँ पर भी आपको 500-600 पॉइंट की जो है रैली देखने को मिली। सेंसेक्स में भी 76,500 के ऊपर 76,700 740 के लेवल्स हमने डिसाइड किए थे, जो कि इजीली गया, एंड होपफुली आपने यहाँ पर भी आराम से पैसे बनाए होंगे। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स मिल जाएंगे। इन केस ऑफ अ गैप अप, गैप डाउन, कुछ भी रिवाइज लेवल्स होते तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। अभी निफ्टी में हम 200 तो आपने देख लिया कि 23,400 से हम रिजेक्ट हुए हैं, तो इसके ऊपर निकलेंगे तो ही जाके हम कुछ थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है। अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है ना वो है 23,000 का, ठीक है। ये अभी जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, दिस लेवल, ओके। ये वाला लेवल, ये है 23,000 का लेवल, जहाँ जो अभी हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके ऊपर टिक रहा है तो थोड़ा बाय ऑन डिप हो सकता है। देखिए थोड़ा बहुत रिजेक्शन हो सकता है मंडे के दिन, हम देखें, ठीक है। बट अब क्योंकि थोड़ा माहौल थोड़ा बेटर हुआ है तो इट इज अ बाय ऑन डिप एज ऑफ नाउ। ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं अभी भी बोलूंगी, ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये चीज थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि हम वीकली चार्ट बोल ले या फिर अगर हम अभी डेली चार्ट बोले तो वी आर नॉट येट पॉजिटिव। वीकली चार्ट पे भी अभी आप ट्रेंड देखोगे, इवन दो इट इज अ वेरी बुलिश कैंडल, बट स्टिल वी हैव नॉट लाइक शोन एनी साइंस ऑफ रिवर्सल। ये अगर आप देख रहे हो तो ट्रेंड अभी भी आपको यहाँ पर डाउन ही दिख रहा है। जब तक इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक ना हो हम अभी भी डाउन ट्रेंड में है, पर थोड़ा स्कोप लग रहा है कि अगर अपसाइड का मोमेंटम ये ब्रेक कर दे तो। अभी मेन क्वेश्चन यही है कि एफआईआईज अगर कंटिन्यूअसली बाइंग करेंगे तो हो सकता है कि हम ये जो इमीडिएट हाई है ना 23,800 ये ब्रेक कर दे, पर ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा वही अभी हमें थोड़ा देखना है। बिकॉज यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, दिस इज अ गुड टाइम। जो भी लोग स्टॉक्स में थोड़े फालतू स्टॉक्स में जो फंसे हुए हैं, जिनको निकलना था, अगर आपको मिल रहा है मौका तो आपको निकल जाना चाहिए एक बार के लिए, क्योंकि गिरेगा तो यहीं से गिरेगा।
ठीक है। और अगर ऊपर जाना है तो 23,800 के ऊपर निकलेगा, तब जाके हम बहुत पॉजिटिव हो पाएंगे निफ्टी में, देन इट विल बी अ रिवर्सल। 23,800 के ऊपर निकल गया तो निफ्टी रिवर्स है, फिर ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएगा। पर अभी भी हम ओवरऑल स्ट्रक्चर में डाउन ट्रेंड में है, बट इंट्राडे में वी हैव टर्न्ड पॉजिटिव। इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, इंट्राडे में 15 मिनट पे के चार्ट पर आप जाओगे, ठीक है, और सिंपल ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको आप ड्रॉ करोगे। ओके, आप अपने चार्ट पर भी प्लॉट करके रखना, उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करके रखना है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। देखिए अभी हम इंट्राडे में पॉजिटिव हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हम पॉजिटिव भले ही हुए हैं, पर 5 दिन का कंटिन्यूअस बुलिश होना एक तरीके से, जिस तरीके से बढ़ा है उस तरीके से गिरना कोई बड़ी बात नहीं होगी निफ्टी के लिए, ठीक है। एंड हम 200 EMA से एग्जैक्टली रिजेक्ट भी हुए हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रहना पड़ेगा। आई होप जो भी लोग, किसी ने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, देखिए लोग बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करने से कभी कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, पर आपको ये समझना है कि कैरी फॉरवर्ड करने से कितने बार आपका प्रॉफिट होता है। अगर आप 100 बार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, हार्डली ऐसा 4 से 5 डेज होंगे जहां पर आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, अदरवाइज यू विल एंड अप इन लॉसेस इफ यू आर अ ऑप्शन बायर। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ नॉट कैरिंग फॉरवर्ड। ओके, तो आई होप किसी ने नहीं किया होगा। अगर किसी ने कैरी फॉरवर्ड किया है, मार्केट आपको जहां भी ओपन होता है एक बार के लिए अपने लॉन्ग्स को आप बुक कर लेना, क्योंकि कई सारे लोग लॉन्ग्स को कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे, आई एम वेरी श्योर। प्लीज बुक कर लीजिएगा क्योंकि वी आर एट अ रेजिस्टेंस। ओके, इंट्राडे में हमें इस ट्रेंड लाइन के नीचे विच इज 23,300, अगर ये ब्रेक करते हैं 23,300 का लेवल, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब 295 आप मान के चलो प्रेसाइसली, 295 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। और आपका जो टारगेट रहेगा वो 215 का रहेगा, उसके नीचे हमारा 130 का रहेगा, एंड फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इट विल बी अराउंड 23,073। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट रहेंगे, with a very very important support at 22,985 which is 23,000, ठीक है। तो कल के लिए आपको जो ध्यान रखना है वो यही लेवल है, ऊपर के लेवल पे 410 का लेवल है, ठीक है, 405 आप मान के चलो, 410 मान के चलो, वही बेटर रहेगा, बफर लेना इंपॉर्टेंट है। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, आपको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ तो बेटर रहेगा, 23,410 एंड डाउन साइड पे 23,295, इसके बाहर ही आपको ट्रेड करना चाहिए। हाँ, अगर 410 ब्रेक करता है तो आप 500 पे एक आपको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा, एंड 500 अगर ब्रेक कर दिया तो 800 के लेवल्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बट दीज आर द लेवल्स जो आपको इंट्राडे में जो है थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। प्लीज आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, जितने भी लोग हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करोगे ना, तो चैनल को वो ग्रोथ मिलेगी, एंड मेरा पूरा डिपेंडेंसी आप ही लोगों पर है। तो प्लीज आपसे मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ऊंचाइयों पर पहुंचाओगे, तो प्लीज हेल्प मी विद दैट, एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, एंड लाइक आप जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा आप कॉमेंट करोगे, उतना यूट्यूब के एल्गोरिदम में मेरा चैनल आएगा। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप ऐसा करो। बैंक निफ्टी में डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है, डब्लू पैटर्न बन रहा है। अब डब्लू पैटर्न को देखकर ही आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। क्या होता है कि डब्लू पैटर्न, लोग ना डब्लू पैटर्न देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि बस अब तो यहाँ से ब्रेकआउट है। डब्लू पैटर्न का कंफर्मेशन कब होता है? जब डब्लू पैटर्न का हायर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तब कंफर्मेशन होता है। अभी भी हम बना चुके हैं बहुत ही क्लियर डब्लू पैटर्न, मतलब डबल बॉटम, बट वी हैव नॉट ब्रोकन आउट ऑफ दिस डब्लू पैटर्न। ओके, तो हमारे लिए आप ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप देख ही पा रहे हो, ये लेवल आपका 50,670 का निकल के आ रहा है। इसके ऊपर बहुत अच्छा आपको मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। ऑन द अदर साइड हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी जो दिख रहा है वो ये लेवल का दिख रहा है, ये है 49,670। 49,670 डाउन साइड, 50,670 अप साइड, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। इसके बाहर जहां निकलेगा बैंक निफ्टी बहुत अच्छा आपको डायरेक्शन दे सकता है। 49,670 ब्रेक होगा तो वापस से हम नीचे की तरफ लुढ़क सकते हैं। 50,670 डेली चार्ट पे अगर ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 51,670 है। तो मतलब हजार पॉइंट तो आपको इजीली मिल सकता है पोजिशनली भी। पर इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है? इंट्राडे में हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। कोई भी लेवल्स में चेंज होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पर इंट्राडे में इमीडिएट बेसिस पे हमारा जो स्विंग लो है वो है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द इमीडिएट स्विंग लो।
ये जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या है, इंट्राडे में पॉजिटिव है, मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर मार्केट को नेगेटिव होना है तो वो इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक कर देगा और फिर मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 50,265 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, आप शॉर्ट जा सकते हो और आप अपना टारगेट रख सकते हो। जो भी इमीडिएट स्विंग लोज हैं वो आपके नेक्स्ट टारगेट होंगे, ओके। तो 50,265 के नीचे निकलता है तो 49,980 एंड देन उसके भी नीचे निकलता है तो 49,770 और उसके नीचे 49,670। ये सारे जो है लेवल्स हमें डाउन साइड पर देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड 50,670 के लेवल्स के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा, आप 80 to 100 पॉइंट्स करके ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो 51,000 तक के लेवल्स को। तो जो दो लेवल्स हैं जिनके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है वो है 670 75 मतलब 675 5675 एंड 5265, ठीक है। तो ये 400 पॉइंट का जो रेंज है इसमें आपको जो है ट्रेड नहीं करना है, इस 400 पॉइंट के रेंज के आपको बाहर ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान में रखना है। मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपके लिए बेटर हो। 50,675 एंड 265, ठीक है। इसके बाहर में ट्रेड कीजिएगा तो बेटर रहेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेंसेक्स पे, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है सेंसेक्स में। और यहाँ पर ये सब मैं एक बार हटाती हूँ पुराने लेवल्स। पुराने लेवल्स मैंने हटा दिए हैं। अभी यहाँ पर हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 77,060 पे है एंड डाउन साइड पे इमीडिएट स्विंग लो है अपना 76,620 पे, जिसके भी बाहर निकलेगा, ठीक है। ये आपका 500 पॉइंट का आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड मिलेगा। 77,050 ब्रेक करेगा तो 77,480 500 के लेवल्स मिलेंगे और 76,600 ब्रेक करेगा तो 260 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 260 से लेके 76,017 ये लेवल जो है आपको सेंसेक्स में जो है ध्यान में रखना है। तो जिस लेवल के बाहर आपको ट्रेड करना है वो है ऑन द अपसाइड 77,065 और ऑन द डाउन साइड आप ट्रेड करोगे 76,620 के नीचे, ठीक है। ये हमारा जो है रेंज रहेगा जिसके बाहर में हम ट्रेड करेंगे। तो आई होप आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा एंड लिंक मैंने सारे आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। और यूनिवेस्ट को भी आप कर सकते हो ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।